मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत: जूनागढ़ अभिलेख, सांगोर अभिलेख। विदेशी यात्री का विवरण: इंडिका, मेगास्थनीज, ऑस्टिन और जस्टिन। साहित्य स्रोत: अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, रुद्र, राक्षस, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी माता का नाम मोरा था। ये निमन जाति के थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्र राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद की पुत्री दूरधरा से विवाह कर लिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और इसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया तथा पेरिस, पेमियाई, कंधार, मकराना तथा हेरात को दहेज में ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित सांगोर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के बेलगोला में चला गया, जहां 298 BC संखलेना संथारा विधि से प्राण त्याग दिया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र से सुदर्शन झील बनवाई थी। इसी अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनीतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण लेसन है। इस पुस्तक में राजा के राजद्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को संप्रांग सिद्धांत का पालन करना होगा। अर्थशास्त्र का संस्करण समाजशास्त्र ने किया था, जो निम्नलिखित है: राजा, स्वामी, मंत्री, अमात्य, जनपद, क्षेत्र, दुर्ग, किला, कोष, धन, दंड, न्याय, मित्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते थे। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनके पिता का नाम गुणी था। चाणक्य की बेइज्जती घनानंद ने की थी। इसके प्रतिशोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोरस शब्द का प्रयोग किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। बिंदुसार, इसकी माता दूरधरा थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तराधिकारी थे। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एटियोक्स ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था। वहाँ के राजा ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने देने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा
फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायोनिसियस को भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, जो इस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार को अमितघात भी कहते हैं।